डियर स्टूडेंट, आज हम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रमुख हैं। तो सबसे पहले सेल को समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में आपने देखा सबसे पहले सेल बाउंड्री है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल तो आप जानते हैं फंगस और प्लांट्स में प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, और सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल दोनों में रहती है, और साथ में ये लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की बनी रहती है। तो सेल को दो भागों में बांटा है, सेल बाउंड्री और प्रोटोप्लाज्म। सेल बाउंड्री में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम अलग से स्टडी करेंगे, यहाँ साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है। तो साइटोप्लाज्म में है सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो कि डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वैक्यूल है जो कि प्लांट सेल में थोड़ी बड़ी और एनिमल सेल में छोटी वैक्यूल पाई जाती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन है जो कि सेल को दूसरी सेल के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। हम यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल को दो भागों में बांटा है, एक वो जिसमें डबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और दूसरे वो हैं जिनमें सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है। प्लास्टिड दैट मीन्स कलर्ड हैं तो क्रोमोप्लास्ट, और यदि कलरलेस हैं तो ल्यूकोप्लास्ट इनको कहा जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, इसका ध्यान रखिए आप। ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल हैं। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल जो है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है केवल एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में बहुत मदद करता है। राइबोसोम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जब मिल जाते हैं तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल वॉल की बात करें जहाँ तक, सेल वॉल इज टफ रिजिड लेयर, कड़क लेयर रहती है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, और ये रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल वॉल प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया, फंगस और कभी कभी एल्गी में भी ये पाई जाती है। ये सेल मेम्ब्रेन से थोड़ी अलग रहती है, इसका कंपोजिशन अलग है। सेल वॉल जो आर्कीबैक्टीरिया की है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। फंगस की सेल वॉल ग्लूकोजामिन की बनी रहती है और काइटिन की, जबकि एल्गी की सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी रहती है, साथ में इसमें हेम्यूसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ साथ पैक्टिन और लिग्निन भी पाई जाती हैं। सेल वॉल जो है फ्री परमीबल रहती है, सेमी परमीबल नहीं होती। सेमी परमीबल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल वॉल कैसी है, नॉन लिविंग इन नेचर रहती है। तो सेल वॉल इज लाइक ए फोर्ट, एक किले के दीवार की जैसी रहती है। इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल इनसाइड द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो ये सेल वॉल के बारे में हमने जाना। प्लांट सेल वॉल की बात करें तो प्लांट सेल वॉल 3 लेयर की बनी रहती है। मिडिल लेयर जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी रहती है, और उसमें पैक्टिन मुख्यतः ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्राइमरी सेल वॉल पैक्टिन कंपोनेंट्स हेम्यूसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज और हेम्यूसेलुलोज के साथ लिग्निन की बनी रहती है। तो इस तरह से आप ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखेंगे प्लांट सेल वॉल का, तो ये सेलुलोज लेयर है, लिग्निन के कंपोनेंट्स हैं। ये प्राइमरी सेल वॉल जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली। सेकेंडरी सेल वॉल जो है मिडिल वाली है, और ये नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके पाई जाती है। ओके, तो अब हम बैक्टीरियल और फंगल की बात करें। बैक्टीरियल सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी रहती है, बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसको म्यूरिन भी कहा जाता है। सेल वॉल और बैक्टीरिया के आधार पर हमने बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थिनर सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक लेयर होती है, और इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन की कई लेयर रहती हैं जिनमें टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि टेकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। फंगल सेल वॉल की जहाँ तक बात करें, काइटिन और अदर पॉलीसैकेराइड की बनी रहती है। काइटिन, ग्लूकोन्स एंड लेयर ऑफ मोनोप्रोटीन्स, मैनोज जिसको कहते हैं, इसकी बनी रहती है। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर। ये पौधे को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक स्केलेटन का काम करती है। प्रोटेक्शन के साथ साथ मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है। ट्रांसपोर्ट को यानी पानी और मिनरल को अंदर और बाहर आने का काम करती है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन का कंट्रोल करने का काम करती है।
वाटर लॉस को कम करती है। सेल सेल कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच कम्युनिकेशन को फिक्स करती है सेल वॉल, और साथ में ये डिफ्यूजन गैसीय डिफ्यूजन में भी मदद करती है। यहाँ पर हम देखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो किसका काम कर रहा है, ये कनेक्शन का काम कर रहा है, दो सेल के बीच ब्रिज का काम कर रहा है, जिसमें से मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग रहती है। ये लिविंग सेल वॉल को नॉन लिविंग सराउंडिंग के साथ सेपरेट करने का काम करती है। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहती है, और साथ ही ये लिविंग मेम्ब्रेन और छोटे छोटे इसमें पोर भी होते हैं जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेमी परमेबल का मतलब होता है सिलेक्टेड पार्टिकल इसके अंदर आ सकते हैं और सिलेक्टेड पार्टिकल इसके बाहर जा सकते हैं। ये दो लेयर की बनी रहती है, दो चीज़ों की बनी रहती है, एक लिपिड बाइलेयर है और एक प्रोटीन लेयर है। ठीक है, साथ साथ इसमें कुछ चैनल भी पाए जाते हैं जो कि पेसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट यूज़ ऑफ एटीपी, कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे पेसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है एटीपी के रूप में उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस तरह से अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम मटेरियल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इधर से ज़्यादा मात्रा से कम की ओर, लेकिन एटीपी का खर्च करके हम इसको अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया था जिसको फ्लड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। फ्लड मोज़ेक मॉडल तो ये सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्पीपैथिक यानी दोनों तरफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल इसमें पाई जाती है। तो हेड का ध्यान रखिए, ये हाइड्रोफोबिक है, अंदर की ओर पाया जाता है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक हेड है। इट इज़ फ्लड मोज़ेक, दैट मीन्स इट इज़ मेड अप बाय लिपिड और प्रोटीन, साथ में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी रहते हैं। लिपिड की बाई लेयर है, 2 लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, साथ में 1 लेयर प्रोटीन की है, और कुछ मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। क्या क्या काम है? पहला है सेपरेट कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग। दूसरा है एंट्री ऑफ द सर्टेन सॉल्यूट एंड आयन, इसको रेगुलेट करना, एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेल। यदि इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखें तो ये आपको दिखाई देगी कि 2 लेयर हैं इसकी लिपिड की, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनी होती हैं। ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये नीचे की ओर, और ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये बाहर की ओर पाया जाता है। ठीक है, तो ये फास्फोलिपिड आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में आप इसमें देखेंगे पोलर हेड ऑफ फास्फोलिपिड बायोमोलिक्यूल लिपिड लेयर, ये जो है बाय लिपिड लेयर है, 2 लेयर है, और एक जो है वो प्रोटीन की बनी रहती है। प्रोटीन 2 तरह के रहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इंटीग्रेटेड प्रोटीन जैसे खीर के अंदर बादाम या किशमिश रखी रहती है, इस तरह से इंटीग्रेटेड प्रोटीन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसको फ्लड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया था। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या अंतर है? सेल वॉल रिजिड होती है, सेल वॉल रिजिड होती है और जनरली ये लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा विजिबल रहती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिन होती है और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसे देख सकते हैं। सेल वॉल ये प्लांट में पाई जाती है आउटर मोस्ट लेयर है, और ये एनिमल सेल में पाई जाने वाली आउटर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है सेल वॉल, जबकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेल वॉल प्लांट के अलावा बैक्टीरिया और फंगस में ही पाई जाती है, जबकि बैक्टीरिया ये सेल मेम्ब्रेन सभी में, ऑल सेल्स में प्रेजेंट रहती है। सेल वॉल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग, ये निष्क्रिय रूप से रहती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन सक्रिय रूप से ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। सेल वॉल डिटरमाइन द सेल शेप एंड प्रोटेक्शन, जबकि सेल मेम्ब्रेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को यानी होम्योस्टेसिस को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू।